हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल टी2 2021 का प्रीवियस पेपर। और ये पेपर दोस्तों यानी कि 20 मार्च का पेपर है, ठीक है। और इससे पिछला वाला जो दो पेपर आप लोगों को यानी कि सॉल्व कराए थे तो 19 मार्च का था, ठीक है। 19/3/2021 का था। और ये जो पेपर है यानी कि 20/3/2000 यानी कि 21 का है, ठीक है। तो इसका भी यानी कि शिफ्ट, ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। शिफ्ट 1 का भी पेपर कराएंगे 20 तारीख वाला, और शिफ्ट 1 का तो पेपर जो है कराना ही कराना है। और शिफ्ट 2 को जो है स्टार्ट आज से कर रहे हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है ना, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि प्रत्यावर्तित में एकक शक्ति गुणांक पर आर्मेचर प्रतिक्रिया डैश होता है। किस पे कह रहा है, यानी कि एकंक पे कह रहा है ना। और एकंक पे जो होता है दोस्तों यानी कि आर्मेचर पर अभिक्रिया जो होता है वो विरूपण टाइप का होता है, ठीक है। यानी कि विरूपण यानी कि टाइप का होता है, ठीक है। विरूपण यानी कि प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, तो विरूपण प्रकार का होता है। ऑप्शन किस में दिया है, विरूपण ए में तो कह रहा है विरूपण। राइट आंसर इसका ए सही हो जाए, क्योंकि ए में ही दिया हुआ है विरूपण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया, निम्न में से कौन अग्नि नालिका यानी कि फायर ट्यूब बॉयलर की तुलना में जल नलिका बॉयलर का एक वैध नाम नहीं है, ठीक है। यानी कि क्या नहीं है भाई, तो ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि दक्षता अधिक होता है। तो दक्षता तो अधिक होता ही है, साथ ही साथ निरीक्षण आसान भी है, और अशुद्धियाँ को यानी कि दूर करना आसान है। लेकिन निर्माण और डिजाइन में आसान ये नहीं है, ठीक है। यानी कि निर्माण और डिजाइन में ये थोड़ा क्या बोलते हैं, यानी कि मॉडरेट टाइप का होता है, ठीक है। यानी कि इजी इंस्टॉलेशन नहीं है, ठीक है। यानी कि हार्ड इंस्टॉलेशन है। इसको निर्माण करना यानी कि हार्ड वर्क समझिए। जो हार्ड वर्क होता है इस प्रकार का है। तो इसीलिए यानी कि इसका ये लाभ जो है नहीं है। तो करेक्ट आंसर यानी कि इसका 3 नंबर सही हो जाएगा, यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि बंद कुंडली वाली दिक् परिवर्तक, ठीक है। और दिक् परिवर्तक का मतलब क्या हुआ, यानी कि कम्यूटेटर, है ना। इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कम्यू यानी कि टेटर होता है दिक् परिवर्तक का मतलब। अब चलिए, दिक् परिवर्तक मशीन में शीर्ष कुंडली भुजा और डैश से नीचे की कुंडली भुजा के संख्या में होते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी कि शीर्ष कुंडली भुजा में जो होता है वो विषम होता है, ठीक है ना। यानी कि विषम होता है। और नीचे की कुंडली का जो भुजा होता है ये सम प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, सम प्रकार का होता है। ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन 3 में दिया है विषम और सम। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस प्रचाल, है ना, यानी कि का मान अर्थ तरंग दिष्टाकारी हाफ वेव रेक्टिफायर और सेतु ब्रिज रेक्टिफायर में यानी कि समान होता है, ठीक है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है दोस्तों, यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज जो होता है, ठीक है ना। पीक इनवर्स यानी कि वोल्टेज जो होता है दोनों का यानी कि समान होता है। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा, यानी कि ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है इसको भी पढ़ लेते हैं। अगर बड़ा न्यूमेरिकल होगा तो स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, अगर छोटा होगा तो सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया है, यानी कि 400 ओम प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा की एक सिरोपरी संचारण लाइन 40 ओम प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा की एक परिपथ लाइन के तटस्थ है। लाइन और तार की संधि पर प्रगामी तरंग के लिए प्रवर्तन गुणांक क्या होगा, ठीक है। यानी कि प्रवर्तन गुणांक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, प्रवर्तन गुणांक पूछ रहा है ना। प्रवर्तन यानी कि गुणांक पूछ रहा है। और प्रवर्तन गुणांक निकालने के लिए सबसे पहले जो ओम दिया हुआ है, ठीक है ना, उसको क्या करना है। और ओम जो दिया हुआ है, ओम प्रोत्कर्ष प्रतिबाधा एक भूमिका लाइन में तटस्थ टर्मिनल। तो लाइन तार की संधि पर प्रगामी तरंग के लिए प्रवर्तन गुणांक, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, है ना। स्क्रीन छोटा है इसलिए इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हल करेंगे। अगला प्रश्न दिया है, तुल्यकालिक संधारित्र डैश होता है, ठीक है। तो तुल्यकालिक संधारित्र क्या होता है, तो देखिए दोस्तों, तुल्यकालिक संधारित्र जो होता है ये ओवर एक्साइटेड सिक्रोनस मोटर को, यानी कि तुल्यकालिक संधारित्र जो होता है दोस्तों ओवर एक्साइटेड सिक्रोनस मोटर होता है, ठीक है। ओवर एक्साइटेड, है ना, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस, है ना, सिंक्रोनस यानी कि मोटर, ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर। अब ऑप्शन किस में दिया है, डी में दिया है, यानी कि 4 नंबर में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, अनु अनुत्तेजित एकल कला तुल्यकालिक मोटर के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करें। ठीक है, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, एकल कला आपूर्ति से परिचालित होता है ना। बी में क्या कह रहा है, यह स्वपरिवर्तन है। सी में कह रहा है कि नियत गति पर चलता है। डी में कह रहा है यह स्वपरिवर्तन नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, यानी कि एकल कला जो मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है ना, सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट है, लेकिन एक सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं है। तो ये गलत कथन दिया हुआ है कि यह स्व परिवर्तन नहीं होता है। क्या कह रहे, एकल कला तुल्यकालिक कौन सा कथन की पहचान करे, है ना, गलत कथन का पहचान करे, तो यह स्व परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्व परिवर्तन नहीं होता है, इसका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि स्टार डेल्टा प्रवर्तक का प्रयोग सामान्यतः डैश निर्धारण के मोटर में किया जाता है। किसका भाई, तो स्टार है ना, स्टार और डेल्टा का। और स्टार और डेल्टा का जो उपयोग करते हैं 20 एचपी से यानी कि ज़्यादा का जो मोटर होता है, ठीक है, 20 एचपी से यानी कि ज़्यादा का जो मोटर होता है भाई, उसमें हम उपयोग करते हैं। ठीक है, 20 एचपी से यानी कि ज़्यादा वाले में। ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन डी में दिया है 20 एचपी से ज़्यादा। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा भाई, डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, डीसी श्रेणी मोटर का प्रयोग डैश प्रचालन के लिए किया जाता है। तो डीसी श्रेणी मोटर जो होता है दोस्तों, इसका जो प्रयोग किया जाता है अपकेंद्री पंप में करते हैं। किस में करते हैं, अपकेंद्री। ठीक है, अपकेंद्री यानी कि पंप में किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया है, अपकेंद्री पंप, ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग जो है भू इलेक्ट्रोड के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो किसका नहीं करते हैं, ढलवा लोहा का भी उपयोग करते हैं, साथ ही साथ जस्ता का भी कर लेते हैं और तांबा का भी कर लेते हैं। अब रही बात यानी कि तांबा का जो आकार होता है भू इलेक्ट्रोड का, अगर mm में देख रहे हैं तो 600 mm हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में देख रहे हैं तो 60 सेंटीमीटर गुने यानी कि 60 सेंटीमीटर, और गुना में अगर तांबा है तो 3.18 हो जाएगा, और अगर लोहा रहता तो यानी कि 6 दशमलव यानी कि 18 हो जाता या 38 हो जाता। इसको बस ध्यान रखना है, दोनों में अंतर आराम से पहचाना जाएगा। और जो नहीं प्रयोग करते, एल्युमिनियम का जो है इलेक्ट्रोड कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूमेरिकल इसको स्किप करते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, गुच्छित चालक के उपचालक एक दूसरे से डैश की दूरी द्वारा यानी कि वियुक्त होता है। ठीक है, यानी कि कितना दूरी पे होता है भाई, तो ये 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कितना, 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है, तो डी में दिया है। राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है निम्न विकल्पों में से यूनिवर्सल मोटर की एक उत्कृष्ट विशेषता क्या है। ठीक है, तो ए में क्या कह रहा है 50 की आपूर्ति पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बी में कह रहा है डीसी आपूर्ति पर उत्कृष्ट निष्पादन है। सी में कह रहा है सभी भार पर मंद गति है। और डी में कह रहा है उच्चतम आउटपुट यानी कि किलोवाट केजी अनुपात होता है, जो कि राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि डीसी जनरेटर के मामले में घूर्णात्मक हानियां डैश में शामिल होता है। तो घूर्णात्मक हानि यानी कि घूर्णन वाला जो हानि होता है वो किस में शामिल होता है भाई, तो घूर्णन वाला जो हानि होता है दोस्तों, ये चुंबकीय हानियां और यांत्रिक हानियां होता है। ठीक है, कौन सा, ठीक है, चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय हानियाँ और साथ ही साथ यानी कि यांत्रिक हानियाँ होता है। ठीक है, चुंबकीय हानियाँ तथा यानी कि यांत्रिक हानियाँ होता है। ऑप्शन किस में दिया है, चुंबकीय हानियाँ और यांत्रिक हानियाँ, तो डी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। तो चलिए आज 20 प्रश्न को देखते हैं, जो प्रश्न बाकी है नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।